देखिए बिहार बोर्ड क्लास 10th का ये क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, अलजेब्रा से संबंधित है और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का है, यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से। इस प्रश्न को शब्द समस्या भी कहा जाता है। देखिए क्या है, इन शब्दों की समस्या क्या है। यदि किसी भिन्न का हर उसके अंश में जोड़ दिया जाए और उसका अंश हर में से घटा दिया जाए तो भिन्न 11/3 हो जाता है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए यदि उसका अंश हर से 3 कम होता है। देखिए फिर से प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, सुनिए। यदि किसी भिन्न का हर उसके अंश में जोड़ दिया जाए और उसका अंश हर में से घटा दिया जाए तो भिन्न 11/3 हो जाता है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए यदि उसका अंश हर से 3 कम है। ठीक है, इस प्रश्न को कैसे बनाएंगे, कैसे हल करेंगे, तो देखिए हल करने के लिए सबसे पहले स्टेप जो उसका होगा यहाँ पर लिखेंगे हल। और चूंकि भिन्न की बात होती है तो भिन्न का मतलब होता है अंश बटे हर होता है, ऊपर में अंश नीचे में हर। इस तरह से ये भिन्न हो गया अंश बटे हर। तो अभिन्न में हम देख रहे हैं फ्रैक्शन, इसको भी कहते हैं फ्रैक्शन। भिन्न में क्या होता है, एक अंश हो गया एक हर हो गया, और अंश और हर पता रहे तो भिन्न हम आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो भिन्न मालूम करने के लिए क्या क्या चाहिए, एक अंश और एक हर। आइए देखते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं कि माना कि हर, पहले अंश लिखते हैं। माना कि अंश बराबर x एवं हर बराबर y हो तो, ठीक है, मान लिए क्या कि अंश x मान लेते हैं, हर y मान लेते हैं, तो जो भिन्न होगा वह क्या होगा, जरा देखिए। तो अंश बटे हर, तो कि भिन्न बराबर क्या होता है, अंश बटे हर होता है। इस हिसाब से अंश x है तो x बटे हर y है तो y, ये आपका भिन्न हो गया इस सवाल के लिए। अब भिन्न जब पता हो गया तब देखिए मालूम होने के बाद लिखेंगे प्रश्न से, यानी प्रश्न के पहले भाग में है, या स्टेप 1 भी लिखेंगे। देखिए क्या कहता है इस प्रश्न के पहले भाग में, यदि किसी भिन्न का हर उसके अंश में जोड़ दिया जाए और उसका अंश हर में से घटा दिया जाए तो वह 11/3 हो जाता है। उस भिन्न को ज्ञात कीजिए यदि उसका हर अंश से 3 कम होता है। देखिए भिन्न हमारा x बटा y है, कहा है कि भिन्न का हर उसके अंश में जोड़ दिया जाए, और क्या कहा है, अंश हर में से घटा दिया जाए। तो अंश x है, x बटे y में अंश क्या है, x है, ठीक है, न कि x प्लस y है, इसमें से घटा दिया जाए। ये ऐसा करने से वह भिन्न का जो मान होगा, नया भिन्न जो बनेगा वह होगा 11/3 हो जाएगा, 11/3। जब इसका सरलीकरण आप करते हैं तो देखिए क्या प्राप्त होगा, 3 गुने x, 3x प्लस 3y, और ये 11y माइनस 11x। इस प्रकार ये जब इधर आएगा 11x तो 11 3 14x, और ये 11y इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस 8y बराबर 0। इसमें से दोनों में 2 कॉमन हैं तो बचेगा 7x माइनस 4y बराबर 0। ठीक है, अब ये 2 गुना में है, उस साइड जाएगा तो 0/2 हो जाएगा, यानी कि वो 0 हो जाएगा। इसलिए 7x माइनस 4y बराबर 0 इक्वेशन नंबर 1 हो गया। तो इस तरह से प्रश्न के पहले भाग से समीकरण 1 प्राप्त हो गया। क्या हो गया, समीकरण 1 प्राप्त हो गया। क्या, 7x माइनस 4y बराबर 0, ये समीकरण 1 हुआ। अब प्रश्न के दूसरे भाग में क्या कहा है, जरा ध्यान से सुनिए। यदि उसका अंश हर से 3 कम है, ठीक है, क्या कहा कि अंश हर से 3 कम है, तो पुनः प्रश्न के दूसरे भाग में जाएंगे तो पुनः प्रश्न से लिख देंगे। ठीक है, कि उसका अंश हर से 3 कम है ना। यहाँ देखिए
उसका अंश हर से 3 कम है, तो अंश 3 कम ऑलरेडी है, यानी कि 3 ज़्यादा हर है, तो इसमें से 3 घटा देंगे। इस प्रकार ये दोनों बराबर हो जाएगा, यानी कि x माइनस वाई बराबर -3 समीकरण 2 हो जाएगा। समीकरण 1 और 2 को तुलनात्मक यानी प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए किसी न किसी एक पद को बराबर करना होता है। तो y है, इसमें 4y है, इसमें सीधे y है, तो समीकरण 2 गुणे 4 से क्या प्राप्त होगा, देखिए 4 गुने x तो 4x माइनस 4 गुने y तो 4y और 4 तिहाई 12 माइनस है तो माइनस रहा भी करेगा। ये हो जाएगा समीकरण 3। समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3। समीकरण 2 में 4 से गुना करने समीकरण 3 निकल गया। अब देखिए समीकरण यहाँ पर समीकरण 1 को हम एडजस्ट कर देते हैं, 4y बराबर 0 समीकरण 1 है। समीकरण 1 और 2 को तुलनात्मक प्रतिस्थापन विधि से अगर देखा जाए, तुलनात्मक विधि नहीं, प्रतिस्थापन विधि भी नहीं, अभी हम आपको बताएंगे इसमें विलोपन विधि है ना, यानी कि लुप्तीकरण विधि। कौन सा? लुप्तीकरण विधि, प्रतिस्थापन विधि और अन्य गुणनखंड विधि से भी अगर आपको इस सवाल को बनवाना है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, हम आपको बता देंगे। देखिए इस तरह से क्या होगा, यहाँ पर समान चिन्ह है और मान भी समान हो गया, तो यहाँ लिखना होगा घटाने पर, और घटाने से होता है क्या है कि चिन्ह में परिवर्तन आता है। ये चिन्ह में परिवर्तन हो गया, ये 4y कैंसिल हो गया, और ये -7y प्लस 4y है, तो बचेगा -7x प्लस 4x है, तो बचेगा -3x, और ये -12 माइनस प्लस 3 चौका 12, तो x का मान कितना आ गया? 4 आ गया। x का वैल्यू क्या आ गया? 4 हो गया। इस तरह से x हम लोग हर अंश माने थे तो अंश तो आ गया। अब हमें पता करना है कि इसका हर क्या होगा, यानी कि x का मान निकल गया, तो अब y का मान चाहिए। समीकरण 1, 2, 3 में से किसी में भी x का मान रखेंगे तो अगला हमें मिल जाएगा। तो देखिए, ठीक है, समीकरण 1 से, है ना, समीकरण 1 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, है ना, रखने पर या रखने से क्या प्राप्त हुआ, जरा देखिए। तो समीकरण 1 हमारा है 7x माइनस 4y, 7x माइनस 4y बराबर 0। अब x का वैल्यू हमें मालूम है 4, तो ये 4 माइनस 4y बराबर 0, तो ये हो जाएगा -4y बराबर 7 चौक 28, ये माइनस हो जाएगा, माइनस कैंसिल, और ये 4 से 4 सत्ते 28, यानी कि y बराबर क्या आ गया, तो y का मान 7 आ गया। y का मान कितना आ गया? 7 आ गया। अब देखिए इस प्रश्न में, जिस हिसाब से प्रश्न में कहा गया है, हम लोग क्या किए, यदि किसी भिन्न का हर उसके अंश में जोड़ दिया जाए, तो देखिए भिन्न हम लोगों ने क्या प्राप्त कर लिया, x बटे y। तो कहता है कि हर उसके अंश में जोड़ दिया जाए, तो x में हर को क्या कर दिए, जोड़ दिए, तो x प्लस y आ गया। आगे क्या कहा कि अंश हर में से घटा दिया जाए, अंश हर में से घटा दिया जाए, तो अंश कितना है, x है, हर क्या है, y है, तो y में से इस x को घटा देंगे, तो y में से x को, यानी कि ये जो अंश है उसको घटा दिए, तो y माइनस x आ गया। ऐसा करने से वह क्या हो जाता है, भिन्न 11/3 हो जाता है। भिन्न का मान क्या होता है, 11/3। 11/3 होने की वजह से इसको बराबर कर दिए, और जब इसको सॉल्व किया गया तो देखिए 7x माइनस 4y बराबर 0, ये इक्वेशन नंबर 1 प्राप्त हो गया। ठीक है, समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो ज़रूर बताइएगा। देखिए अब प्रश्न के दूसरे भाग में क्या कहा गया कि वह भिन्न ज्ञात कीजिए, और क्या कहा, यदि उसका अंश हर से 3 कम है, तो अंश x है और हर y है, तो अंश 3 ऑलरेडी कम है, तो अंश कम है तो हर में 3 कम कर देंगे, तो यह क्या हो जाएगा, बराबर। इस प्रकार से x इधर, x तो है ही है, y इस साइड लेके आ जाएंगे, दूसरे तरफ तो चिन्ह बदल जाएगा, तो x माइनस वाई बराबर -3 हो जाएगा। ये समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 को हल करने के लिए क्या करते हैं कि
या तो x वाले पद को या तो y वाले पद को, किसी एक को बराबर करना होगा तो बराबर कर देंगे। हमने y को किया, y को करने के लिए यहाँ -4y है और यहाँ पर सीधे y है, तो हमने 4 से गुना कर देंगे। समीकरण 2 गुने 4, 4 से गुना करने पर 4x - 4y, इस 4 से इस -3 में भी गुना होगा तो 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 -12 समीकरण 3 हो गया, तो 2 से 3 बन गया। अब समीकरण 1 को एज इट इज उठा के यहाँ पर रख दिया। रखने के बाद देखते हैं कि y वाला पद जो है, y वाला जो टर्म है वह बराबर है लेकिन चिन्ह भी समान है, तो चिन्ह समान होने के लिए यहाँ लिखना पड़ेगा घटाने पर या डायरेक्ट आप चिन्ह में परिवर्तन ला देंगे। घटाने का मतलब ही होता है कि चिन्ह में परिवर्तन, जो प्लस वो माइनस, जो माइनस है वो प्लस। इस प्रकार से ये इसको सॉल्व किया गया तो x का मान कितना निकल गया, x का मान आ गया 4 और x के मान पुनः समीकरण 1 में रखे हैं तो 1 में रखने से क्या आ जाएगा, y के मान 7 आ गया। इस तरह से अंश और हर का दोनों का वैल्यू हम लोगों को मालूम हो गया कि अंश कितना है और हर क्या है। ठीक है, तो ये रहा आपका पूरा सवाल, है ना। अब जो भिन्न हमको मालूम है, ये भिन्न है, ये भिन्न है कितना, ये भिन्न क्या है, x बटे वाई, x बटे वाई। अब इसी भिन्न में x का मान क्या है तो 4 है, 4 रख देंगे और हर का मान क्या है 7 है तो 7 रख देंगे। यही आपका आंसर हो गया 4/7। ठीक है, यहाँ पर फाइनल नीचे लिख देंगे कहीं पर, अतः x बटे वाई बराबर 4/7 और यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आप इस टोटल को एक बार पूरे अच्छे से देख लीजिए और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसमें कहीं भी अगर समझने में कोई दिक्कत हो तो पुनः मुझे बताइएगा। देखिए, ठीक है, ये अंश और हर में कितना जोड़ना है, 2 जोड़ने से वह 9/11 हो जाता है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाता है। वह भिन्न क्या होगा, यानी कि भिन्न ज्ञात करें। तो भिन्न ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें अंश और हर का पता होना जरूरी है। जब अंश हर पता होगा तभी भिन्न ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले आइए इसका हल करने की क्या तरीका जो देख लीजिए। हल जैसे करना होगा तो सबसे पहले लिखना होगा कि माना कि अंश बराबर x एवं हर बराबर y, तो भिन्न क्या हो जाएगा, चूँकि जानते हैं x बटे वाई यानी कि अंश बटे हर होता है। यहाँ पर अंश x है और हर y है, इस हिसाब से भिन्न बराबर क्या होगा x बटे वाई। ये हमारा भिन्न हो गया इस सवाल के लिए। अब प्रश्न में क्या कहा गया है, प्रश्न के पहले भाग में क्या कहा गया है तो देखिएगा पुनः प्रश्न से कि भिन्न के, किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ने पर वह 9/11 हो जाता है। तो अंश और ये हर, अंश और हर दोनों में +2 कर देनी है तो यह हो जाता है 9/11, 9/11। अब इसको ज़रा सॉल्व कीजिएगा तो देखिए क्या होता है। ये हो जाएगा 9 11 गुने x, तो ये 11x, 11 दूना 22 और ये हो जाएगा 9y, 9 दूना 18। इधर आएगा तो ये हो जाएगा आपका 11x माइनस 9y, 18 में से 22 माइनस 22 जाएगा तो 4 बचेगा। ये समीकरण 1 हो गया, समीकरण 1 हो गया। इस हिसाब से प्रश्न के पहले भाग से ये समीकरण 1 आ गया। ठीक है, अब पुनः प्रश्न से, प्रश्न के दूसरे भाग में चलेंगे तब पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न क्या कहा गया है प्रश्न के दूसरे भाग में कि यदि हर और अंश, यदि हर और अंश दोनों में, यदि हर और अंश दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, अंश और हर दोनों में क्या जोड़ दिया जाए, 3 जोड़ दिया जाए। अंश में भी 3 जोड़ दिए, हर में भी 3 जोड़ दिए। इससे पहले वाले भाग में क्या क्या है कि 2 जोड़ना है, अब कह रहा है कि 3 जोड़ना है। कोई दिक्कत नहीं, सेम प्रोसेस रहेगा। लेकिन पहले 9/11 था, अब हो जाएगा 5/6। इस प्रकार से ये समीकरण के दूसरे भाग का स्टेप आ जाएगा। अब इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो देखिए क्या निकल जाएगा। 6 गुने x तो 6x प्लस 6 3 18 और 5y और ये हो जाएगा 5 3 15। इधर आ जाएगा ये 6x माइनस 5y बराबर
और ये 18 जाएगा उधर तो माइनस, और ये -3 हो जाएगा, समीकरण 2 हो जाएगा। क्या हो गया? समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 को अगर देखा जाए तो देखिए यहाँ पर x और y दोनों का पद जो है, दोनों का गुणांक है अलग अलग है। x वाले पद हो या y वाले पद हो, जब तक उसके गुणांक बराबर नहीं होंगे इसको हल नहीं कर सकते हो। तो सबसे पहले गुणांक को बराबर करना पड़ेगा। तो समीकरण 1 में अगर y के गुणांक देखते हैं तो यहाँ 9 है और यहाँ y गुणांक 5 है। तो 9 और 5 मिनिमम कितना के बराबर हो सकता है? तो 9 और 5 इसके एलसीएम के बराबर हो सकता है। कम से कम इसका एलसीएम होगा 45। क्या होगा? तो कम से कम 45 के बराबर होगा। यानी समीकरण 1 गुने 1 में 5 से गुना करना होगा एवं 2 गुने 9। ठीक है, इस तरह समीकरण 1 में 5 से गुना करने पर और समीकरण 2 में 9 से गुना करने पर ये y वाला पद जो है बराबर हो जाएगा। देखिए कैसे बराबर होता है। समीकरण 1 में 5 से गुना करना है तो ये हो जाएगा 11 + 55x माइनस 5 नमा 45, 5 नमा 45y बराबर 5 चौका 20। देखिए बराबर के दोनों तरफ गुना करना होगा, किसी एक तरफ करेंगे तो नहीं होगा। तो 5 से इसमें भी गुना होगा। अब समीकरण 2 में 9 से गुना करना है तो 9 × 6 = 54 आ जाएगा 54x, और ये माइनस तो माइनस 9 × 5 = 45, ये आ जाएगा 45y बराबर के बराबर। बराबर में 3 है, 9 × 3 तो 9 × 3 = 27, माइनस से पहले से है तो माइनस पहले से, ये समीकरण 4 हो गया। अब इस तरह से देखते हैं कि जिसको बराबर किए हैं तो ये तो बराबर हो गए और चिन्ह समान है। समान चिन्ह जब रहता है तो चिन्ह में परिवर्तन ला देते हैं, जो प्लस है वह माइनस, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। तो ये 45y कैंसिल हो जाएगा, 55 में से 54 जाएगा, 1 से आवेगा, और ये 27 प्लस है, ये 20 माइनस में है तो ये घट जाएगा और बचेगा 7। x का मान आ गया कितना? 7 आ गया। इस तरह से हमें अंश तो पता हो गया, अब हर की बारी है। हर कैसे निकलेगा? तो समीकरण 2, 1, 2, 3 और 4 तक है, किसी में भी डालेंगे x का मान तो y का मान निकल जाएगा। देखिए तो समीकरण 1 से है ना, समीकरण 1 से यानी कि समीकरण 1 में x का मान डालेंगे तो ये हो जाएगा 11 × 7 है, कितना है? 7 है, माइनस 9y बराबर -4, 9y बराबर -4, तो माइनस 9y बराबर 11 से 70, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा यानी कि -81, तो माइनस माइनस प्लस 9 नमा 81, y का मान कितना आ गया? 9 आ गया। तो समीकरण 1 से और 2 से हम लोग 3 और 4 प्राप्त कर लिए और 3, 4 को सॉल्व करके हम लोग x और y के मान निकालिए। इस प्रकार से आप इस तरह के प्रश्नों को बना सकते हैं। जब x और y दोनों का मान निकल गया, अब देखिए अतः क्या पता करना था? मालूम क्या करना था कि भिन्न ज्ञात करें। कहाँ है? तो भिन्न ज्ञात करें। भिन्न बराबर क्या है? अतः भिन्न बराबर जान रहे हैं कि x/y है और x का वैल्यू हमें मालूम है कितना? 7 है और y का वैल्यू 9 है, यानी ये आपका आंसर हो गया। कितना? 7/9। इस तरह से हम लोग प्रश्न को बनाएंगे। सब समस्या का जो चैप्टर होगा इसी हिसाब से बनाएंगे। बिल्कुल इत्मीनान से इसको देख लीजिए, वीडियो को रोक करके पॉज करके, और सबको कॉपी में लिख लीजिएगा, एज इट उतार लीजिए। जहाँ दिक्कत हो, समझ में नहीं आए, ज़रूर पूछिएगा। ठीक है, हम हट जाते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, देखिए इसी प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 6 का ये 6 हो गया। अभी हम लोगों ने 3 देखे, 4 देखे हैं और ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। ठीक है, देखिए क्या कहा है इस भिन्न में, इस सवाल में, किसी भिन्न के अंश में 1 घटाने पर वह 1/3 हो जाता है और हर में 8 जोड़ने पर वह 1/4 हो जाता है। देखिए प्रश्न में कितना अच्छा से लिखा है, एकदम साफ लिखा है। किसी भिन्न के अंश में 1 जोड़ने पर
किसी भिन्न के अंश में क्या है, किसी भिन्न के अंश में 1 घटाने पर वह 1/3 हो जाता है और हर में 8 जोड़ने पर वह 1/4 हो जाता है, तो भिन्न ज्ञात करें। देखिए कैसे बनेगा, बहुत ही इजी है, जैसे पिछले वाले सवाल में आपने बनाया है, इसी के प्रश्न मैंने बताया अभी भी उस वीडियो में। इसमें भी देखिएगा, हल करने के लिए वही तरीका अपनाना है। माना कि अंश बराबर x एवं हर बराबर y, इतना लिखने के बाद हमें एक नया भिन्न मिल जाता है, वह भिन्न होगा x/y। ऐसा इसलिए क्योंकि अंश हमने x मान लिया और हर y, तो भिन्न क्या हो जाएगा, x/y। क्योंकि भिन्न बराबर फॉर्मूला ही भिन्न बराबर होता है अंश बटे हर, ये भिन्न का मान ही होता है अंश बटे हर। अंश बटे हर को ही क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। यानी कि एक संख्या में दूसरी संख्या से भाग दिया जाए, जो भागफल होता है वही भिन्न कहलाता है। जैसे 5 में अगर 7 से भाग देते हैं तो जो भागफल आएगा यही क्या है, भिन्न है। ठीक है, देखिए अब प्रश्न से, इस प्रश्न में क्या कहा गया, ध्यान से देखिएगा ज़रा, कि अंश में 1 घटाने पर 1/3 हो जाता है। अंश यानी कि x/y ये भिन्न है, इसके अंश में 1 घटावेंगे तो वह क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। 3 × x अगर गुना करेंगे तो 3x - 3 बराबर y, ये इधर आएगा तो 3x - y बराबर 3। ठीक है, समीकरण 1 हो गया। पुनः प्रश्न से, प्रश्न के दूसरे भाग में क्या कहा गया, ज़रा ध्यान से देखिए। कहा गया है कि हर में 8 जोड़ने पर वह 1/4 हो जाता है। भिन्न तो वही हमारा है, भिन्न नहीं बदलेगा, भिन्न x/y ही रहेगा। अब हर में क्या करना है, 8 जोड़ना है। हर में 8 जोड़ने से वह 1/4 आ जाता है, तो ये हो जाएगा 4x, क्या हो जाएगा, 4x बराबर 1 × y, तो y + 8, ये इधर आएगा 4x - y बराबर 8। इक्वेशन नंबर 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 प्राप्त हो गया। इस प्रकार समीकरण 1 और 2 से अगर हम लोग देखें तो देखिए क्या होता है समीकरण 1 और 2 से। ठीक है, क्या हो रहा है समीकरण 1 2 से, तो समीकरण 1 हमारा है 3x - y बराबर 3। ठीक है, और समीकरण 2 है 4x - y बराबर 8। अब अगर देखेंगे तो पाएंगे कि y वाला पद जो है वह बराबर है, लेकिन चिन्ह जो है समान है, मान भी समान है और चिन्ह भी समान है। ऐसी दशा में चिन्ह में हम लोग परिवर्तन लाते हैं और लिखते हैं घटाने पर। ये -x बचेगा, ये कट जाएगा, और ये माइनस और ये माइनस है, तो ये -5 आएगा। -8 में से +3 घट जाएगा, तो ये माइनस कट जाएगा, यानी कि x का मान क्या आ गया, 5। x का वैल्यू आ गया 5। x का वैल्यू समीकरण 1 या 2 में रखेंगे तो y आ जाएगा। तो समीकरण x का मान समीकरण 1 से क्या करते हैं, देखिए यही 1 है, तो 4 × x बराबर 5 - y बराबर 8, तो -y बराबर 8, 5 का 20, ये उधर जाएगा तो -20 हो जाएगा। अब ये घट जाएगा तो, और माइनस ये -12 आ जाएगा, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, यानी ठीक है, अब y का जो वैल्यू आ गया वह कितना आ गया, 12 आ गया। x का मान यहाँ पर है 5, y बराबर 12 हो गया। इस प्रकार अब भिन्न जो है हमें भिन्न प्राप्त करना है, और वह भिन्न है कितना, x/y। भिन्न क्या मालूम है, x/y। अतः भिन्न बराबर क्या जाएगा, x कितना है 5 और y कितना है 12। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो 5/12 ये आंसर होगा। यह भी प्रश्न बिहार बोर्ड के एनुअल एग्जामिनेशन में पूछा गया है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। थैंक यू।